किडनी फेलियर क्या होता है, किडनी फेलियर क्यों होता है और इसका क्या सिम्टम्स होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि किडनी फेलियर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है और ये लगभग हर किसी में देखा जाता है। तो आप भी ये पता लगा सकते हो कि आपका किडनी फेलियर हो सकता है या किडनी फेलियर आपका होगा इस सिम्टम्स के ज़रिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो का पूरा ध्यान से एंड तक ज़रूर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनी रहता है जो लोअर बैक में लोकेटेड होता है, और ये किडनी बेसिकली आपके ब्लड में जो सब टॉक्सिन, जो सब गंदगी जमा हो जाता है उसको ये फिल्टर करता है, और ये सब जो टॉक्सिन्स होता है वो किडनी आपका ब्लैडर में भेज देता है और ये ब्लैडर बाद में यूरिन के ज़रिए बाहर कर देता है। यही प्रोसेस होता है। और अगर किसी वजह से आपका जो किडनी होता है वो अपना जो काम होता है, मतलब जो गंदगी होता है ब्लड में, जो टॉक्सिन्स ब्लड में होता है, जो सब ऑस्ट ब्लड में जमा हो जाता है, उसका अगर रिमूव नहीं कर पाता है तो उसको किडनी फेलियर कहा जाता है। मतलब जो किडनी का जो एबिलिटी होता है टॉक्सिन रिमूव करने का, वो अगर लॉस हो जाता है तब किडनी फेलियर हो जाता है। तो किडनी फेलियर का जो सिम्टम्स होता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब किसी पर्सन में कुछ अलग तरह का सिम्टम्स देखा जाता है किडनी फेलियर का, और किसी दूसरे पर्सन में कुछ अलग सा सिम्टम्स देखा जाता है। और कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ इंसान का कोई सिम्टम्स भी नहीं देखा गया है और उसका किडनी फेलियर हो गया है। जो ज़्यादातर सिम्टम्स किडनी फेलियर के वक्त देखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर बॉडी में जो यूरिन का जो सही मात्रा होता है, मतलब नॉर्मली जितना यूरिन आपके बॉडी से निकलता है वो अगर कम हो जाता है या घट जाता है तो ये एक सिम्टम्स होता है जो आपका जो किडनी होता है ना वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है। अगर आपके बॉडी में पेन होता है, अगर आपका चेस्ट पेन होता है, अगर आपका लोअर बैक पेन होता है ज़्यादातर, मतलब लोअर बैक पेन अगर आपको ज़्यादा होता है तो भी किडनी में बहुत तरह का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। किडनी फेलियर का जो परसेंटेज होता है वो इस केस में ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किडनी के आसपास किसी भी तरह का पेन आप महसूस करते हो, अगर आपको ज़्यादा पेन होता है किडनी के आसपास, तो भी एक सिम्टम्स होता है किडनी फेलियर का। और भी सिम्टम्स होता है किडनी फेलियर का, जैसे कि अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, अगर आपको वॉमिटिंग फीलिंग आता है, आपका अगर बॉडी सही से काम नहीं कर पाता है, तो भी आप मान सकते हो कि आपका जो किडनी है वो फेलियर हो सकता है। तो ये तो सब गया सिम्टम्स, मतलब ज़्यादातर सिम्टम्स यही होता है जो एक ह्यूमन में देखा जाता है किडनी फेलियर के वक्त। तो सवाल ये आता है कि किडनी फेलियर आखिर होता क्यों है। अगर किसी भी वजह से आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो घट जाता है, मतलब नॉर्मल वे में तो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो होता है हर वक्त, और किसी वक्त और सडन वे में अगर आपके बॉडी में ब्लड फ्लो रुक जाता है या घट जाता है तो उस वक्त आपका किडनी फेलियर हो जाता है, और ये ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाता है। और इसका बहुत सारा कारण भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक के वक्त अगर आप पानी कम पीते हो, मतलब डिहाइड्रेशन अगर आपका हो जाता है, अगर आपका लीवर फेलियर हो जाता है, तो इस केसेस में जो ब्लड फ्लो होता है आपका बॉडी में वो घट सकता है और उस वक्त किडनी फेलियर भी हो सकता है। नंबर 2, यूरिन एलिमिनेशन प्रॉब्लम। देखिए आपका जो बॉडी होता है उसमें जो किडनी होता है वो कंटिन्यूसली जो ब्लड में टॉक्सिन गंदगी जमा होता है उसको रिमूव करता है और ब्लैडर के ज़रिए बाहर करता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये जो टॉक्सिन होता है और जो गंदगी होता है वो किडनी रिमूव नहीं कर पाता है और सब कुछ जो गंदगी होता है वो किडनी में ही जमा हो जाता है, तो क्या होता है जो गंदगी जो टॉक्सिन होता है उसका ओवरलोड से जो किडनी फेलियर का परसेंटेज बढ़ जाता है। और कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है जो यूरिन का जो पासिंग वे होता है उसको ये घटा देता है। मतलब यूरिन का तो पास होने का एक वे होता है, मतलब एक नाली होता है, उसको ये घटा देता है कैंसर, और उस वजह से भी जो किडनी फेलियर हो सकता है, क्योंकि उस वक्त भी जो टॉक्सिन जो यूरिन होता है वो प्रॉपर वे में बाहर नहीं निकल पाता है बॉडी से, और बॉडी में वो सब जमा हो जाता है बेसिकली किडनी में, और किडनी में वो सब कुछ जमा हो जाता है और किडनी फेलियर उस वक्त हो सकता है। अगर किडनी के आसपास ब्लड जमा हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जिसको कहा जाता है, तो उस वजह से भी किडनी सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है और किडनी फेलियर हो सकता है। और भी बहुत सारा कारण होता है, जैसे कि अगर आप हाईली पावरफुल ड्रग्स ले लेते हो, अगर कोई मेडिसिन लेते हो, उससे भी आपका किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। और तो और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर अल्कोहल पीते हो तो उस वजह से भी आपका जो किडनी है वो डैमेज हो सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि पर्सन का लाइफ स्टाइल क्या है, किस वजह से उसका किडनी फेलियर होता है, क्या पर्सन में हार्ट डिजीज़
क्या हार्ट रिस्क रहता है, क्या उसको हार्ट अटैक आया है, वो कैसा अपना लाइफ को जीता है, वो कैसा आपका खाना पीना, कैसा डाइट प्लान फॉलो करता है, वो सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन जो सब कॉमन सिम्टम्स या जिस कारण से किडनी फेलियर हो सकता है या होता है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दिया हूँ। और अगर फिर भी आपका कोई जानकारी या आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो अगर आपका किडनी फेलियर हो जाता है तो उस वक्त आपको जल्द से जल्द किसी वेरीफाइड फिजिशियन से आपका ट्रीटमेंट करा लेना होगा और आपको अच्छे तरीके से डाइट प्लान फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू योर फिजिशियन जो आपको सलाह देता है। आपको पानी ज़्यादा पीना होगा जिससे आपका बॉडी हेल्दी रहे। तो अगर आप ये सब कुछ करते हो और अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लिया हो तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपका किडनी फेलियर हो जाता है तो आप उससे बच सकते हो और ये सिम्टम्स के जरिए पता भी लगा सकते हो कि आपका किडनी फेलियर क्या होगा या कब हो सकता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो हेल्थ से रिलेटेड, आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड इसी चैनल पर आपको रोज़ाना मिल जाएगा। तो चैनल पर विजिट करके बाकी वीडियो भी देख सकते हो। और आपके साथ में फिर मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।